संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। संकट से हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। ये कुछ दोहे हनुमान चालीसा से ली गई है और ये हनुमान चालीसा की रचना 16वीं शताब्दी में अकबर के समकालीन हुई थी। रचनाकार तुलसीदास जी महाराज थे। उस समय तुलसीदास जी महाराज की ख्याति इतनी ज़्यादा थी, पूरे भारत में तुलसीदास को लोग अच्छी तरह से जानते थे और उनके कई चमत्कार भी हो चुके थे। कहा तो यहाँ तक जाता था कि वो किसी मरे हुए व्यक्ति को छू देते थे तो वो पुनर्जीवित हो जाता था। ये ख्याति अकबर के कानों में पहुँची। अकबर तुलसीदास जी से मिलने का ख्वाहिश जाहिर किया। कुछ दिन के बाद तुलसीदास जी अकबर के समकालीन राज्यों से, अकबर के समय और अकबर के साथ वाले राज्यों से, जहां उनका शासन था उसके साथ वाले राज्यों से गुजर रहे थे। अकबर ने अपने सुल्तान को आदेश दिया कि तुलसीदास जी को हमसे मिलने के लिए आमंत्रित किया जाए। जब तुलसीदास जी ने यह सुना, जब उसका पैगाम लेके उसका सुल्तान यानी उसके जो सैनिक थे वो पहुँचे, तुलसीदास जी ने सुना। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा कोई राजा नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही राजा है, वो है प्रभु श्री राम। जैसे ही ये खबर अकबर को मिली, अकबर आग बबूला हो गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि तुलसीदास जी को बंदी बनाकर लाया जाए। तुलसीदास जी को बंदी बना के और तब उनको दरबार में पेश किया गया। तुलसीदास जी को कहा गया कि आप तो बहुत ख्याति प्राप्त हैं, कुछ चमत्कार दिखाइए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ, मुझे कोई चमत्कार आता नहीं है, ये आपको किसी ने गलत समझाया है, गलत सुनाया है। इस पर अकबर और गर्म हो गया, यानी तवे के समान गर्म होना शुरू हुआ। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो बहुत आपके बारे में सुना हूँ, आप कुछ और बताएं या मेरे लिए ग्रंथ लिखें। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा तो बस एक ही है, वो प्रभु श्री राम हैं, अब उन्हीं के ऊपर जो ग्रंथ लिखना है लिखता हूँ, आपके लिए क्या लिखूं। इस पर अकबर क्रोधित होकर उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। तुलसीदास जी कैद खाने में चले गए और तुलसीदास जी ने वहाँ जो रचना की उसी का नाम हनुमान चालीसा है। तुलसीदास जी को कैद में 40 दिन तक रखा गया और प्रत्येक दिन तुलसीदास जी ने एक दोहे का रचना किया, जो 40 दिन में हनुमान चालीसा का निर्माण हो गया। तभी मैं आपको बता रहा था कि संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। ये संकट किस पर था पहले? ये संकट स्वयं गोस्वामी तुलसीदास पर था। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति इस ढंग से की तो ठीक 40वें दिन अकबर के राज्य में इतनी सारी बंदर सेनाएं आ गई कि चारों तरफ, महल के चारों तरफ छिन्न भिन्न सैनिक का अड्डा, चारों तरफ छिन्न भिन्न तोड़ फोड़ होने लगा। और जैसे ही ये सूचना अकबर को मिली, अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल से पूछा कि बीरबल ये क्या हो रहा है? बीरबल ने बताया, महाराज ये उसी गोस्वामी तुलसीदास जी का चमत्कार है जिनको आपने कैद कर रखा है। अकबर जैसे ही सुना वो चकित हो गया और जल्दी जल्दी वो तुलसीदास जी को रिहा किया, उनके सारे जंजीर हटवाए और उनको सम्मान पूर्वक उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचवाने का व्यवस्था किया। ये हमारे तुलसीदास जी उस समय, जिस समय सनातन का झंडा कम लहराया करता था, जिस समय हिंदू धर्म थोड़े विकट रूप में चल रहे थे, इस्लामों का बोलबाल था, उस समय हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी विद्या बता के हनुमान जी की आराधना की और उस विकट परिस्थिति में भी हमारे भगवान हनुमान जी उनका सहायता किए, तभी ये हनुमान चालीसा जो आज आप लोग पढ़ते हैं वो आपको मिला और
हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि उसके एक एक दोहे, एक एक 2 लाइन का जो होता है, वो एक एक 2 लाइन जो लिखा उन्होंने एक एक दिन में 2 लाइन, वो पूरी तरह पूर्णतः सत्य है। आप मन कर्म वचन, उन्होंने लिखा कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। आप भी मन कर्म वचन से अगर आप तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो निश्चित ही तौर पे आपको बहुत लाभ मिलेगी और आप अपने बच्चे को बता पाएंगे कि हनुमान चालीसा की रचना कब और किन परिस्थितियों में